कि तभी तक ठाकुर जी आ गए। तो ठाकुर जी को अपने सिरहाने बैठा करके आसन पर फिर मुझे बुलवाया। मैं दूध गर्म कर रहा था, औषधि देनी थी बाबा को। बुला करके बस कहीं बोले जाओ। मेरे से कहा कुछ नहीं। मुझे तो बाद में उन गुरु बंधु ने बताया था कि तुम्हारे विषय में बाबा आज अपने ठाकुर जी से क्या कह रहे थे, सुनो। कितनी गंभीर बात है और कितनी मार्मिक बात है। बोले तुम क्या कह रहे थे इनसे? घोड़े पे सवार होकर के ठाकुर की आंख में आंसू थे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा जैसे आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसे इस जन्म भर, जीवन की अंतिम श्वास तक ही नहीं, जन्म जन्म के लिए मेरा हाथ पकड़े रहना। कहीं ऐसा न हो कि मैं भटक जाऊं। मैं यदि पकड़ूंगा तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपने यदि पकड़ा है तो कितना भी मचलूंगा, मैं छूट नहीं पाऊंगा। ये कह रहा था बाबा। इतना कह के ठाकुर ने बाबा की गोदी में सिर धरा और फूट फूट के रोने लगे। जैसे ही मैं कुटिया में आके प्रणाम करके, जी आदेश, नहीं जाओ, इतना कह दिया, कुछ नहीं, जाओ। फिर उन्होंने ठाकुर जी से क्या कहा बाबा ने, देखो ऐसे ये है ना, कृष्णदास है ना, जैसा ये सदाचारी है ऐसा सदाचार जीवन भर धारण करके रख। ऐसे सदाचारी बनोगे तो हम जीवन भर हाथ पकड़े रहे। ये बात समय के हिसाब से गुरु बंधु ने मुझे बताई। ठाकुर जी दूध पिला के बाबा को विश्राम करा के चले गए। बाद में मुझे ले जाकर एकांत में उन गुरु भाई ने मेरे से कहा कि आज तो बाबा ने सीमा ही तोड़ दी। भैया क्या हुआ? नहीं, आप मुझे बुला के ले गए थे, फिर बाबा ने कुछ कहा नहीं मेरे से, यदि नहीं जाओ। क्या बात थी? तब उन्होंने पूरी भीतर की जो एकांत वार्ता थी ठाकुर जी के साथ की मुझे बता दी कि तुम्हारे विषय में अपने ठाकुर जी से बाबा ये कह रहे थे कि तुम ऐसे सदाचारी बनो जैसा ये है, तो हम जीवन भर तुम्हारा हाथ पकड़े रहेंगे। ये शब्द क्या है? ये क्या सूचित करता है? अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। महापुरुष अपने निकटतम स्वजनों में ऐसे आत्मीयता जन्य महावाक्य उच्चारण कर करके उनमें उस आदेश को पालन करने की शक्ति संचार करते हैं। कोई जीव इस दुनिया में ऐसा नहीं, एक भी, जो संत और महापुरुष के सामने आकर ये कह दे कि मैं आपके काबिल हूं, मैं आपके लायक। सभी के जन्म जन्मांतरों के कितने अपराध और पाप से जीवन की पूरी चादर रंगी पड़ी है। कहीं भी सुई की नोक के बराबर उसमें उज्जवलता, पवित्रता नहीं है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन महापुरुष ऐसा आत्मीयता जन्य महावाक्य बोल करके उस जीव में शक्ति संचार करते हैं और वैसा बनने का अहिंसात्मक तरीके से ऐसा बनने के लिए आदेश करते हैं। मैंने इसको इसी भाव में लिया कि मुझे आजीवन पूरी तरह से पूर्ण पवित्रतम जीवन जीने का आदेश किया जा रहा है। जब भी कहीं भी निकलता था, आप विराजे रहते थे, जब भी निकलता सामने से इधर से उधर, उधर से इधर,
जब कोई मेरे मतलब की बात होती थी, चुपचाप अकेले में स्लेट उठाई और पूरा उस पे लिख करके आदेश कर दिया। उनकी इतनी आशाएँ और इतनी प्रतिज्ञाएँ हैं कि उनमें कस के बंधा पड़ा हूँ। जीवन जीना नहीं आ पा रहा है। जैसे बाढ़ में कोई बह जाए, वो स्थिर नहीं रह पाता हो ना, मेरे प्राण प्यारे के प्यार दुलार की बाढ़ में मेरे पैर उखड़ गए हैं, कहीं स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। समझ में नहीं आ पा रहा है कि मेरे द्वारा हो क्या रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा। मेरी क्रियाओं से आप दर्शक लोग कितने आहत हो रहे होंगे, कितने पीड़ित हो रहे होंगे, या कितनों को कितना अपार सुख मिल रहा होगा, ये तो आप लोग ही जाने। पर सच्चाई ये है कि मुझे पता नहीं कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है। बस मस्तिष्क पूरा हैंग हो गया है, कहीं लटका है। अब नहीं पता चल पाता कब सूर्योदय होकर सूर्यास्त हो जाता है, क्या सही क्या गलत। इस प्रकार जिस पर आत्मीयता से संत कृपा करते हैं, उस जीव के प्रति उनके हृदय के उद्गार इसी प्रकार बरसते हैं। उद्गारों के साथ साथ मानो शक्ति संचार भी उस जीव में करते जा रहे हों, ये प्रत्यक्ष मेरी अनुभूति है। मैं कोई अलग नहीं हूँ, बिल्कुल आप जैसे ही। जैसे आपको आपके पूज्य माता पिता ने जन्म दिया है, उसी वासना की कीचड़ से मुझे भी ये शरीर प्राप्त हुआ है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं सदाचारी हूँ, कि पवित्र हूँ, लेकिन मैं बाबा का हूँ इतना जरूर कह सकता हूँ। इस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हो सकता हूँ। शरीर से तन से न सही, जीव मन से दुराचार कर लेता है। अच्छे बुरे संकल्प मन में आते ही रहते हैं। संकल्प विकल्प समाप्त होने का नाम तो निर्विकल्प समाधि है, और वो जीते जी एक मृत्यु भी है। या ये कह दिया जाए अपने बाबा महाराज की वाणी में कि ये तो मृत्यु की भी मृत्यु है, तो भी कोई अधिक न होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जीवन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, जिधर ले जा रहे हैं जा रहा है। घोंसले में जैसे कोई पक्षी बैठ के अपनी माँ की बाट जो होता है ना, बोलता रहता है, बाहर के प्रकार प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भीतर बैठा रहता है ना, बस ऐसे ही इस शरीर रूपी घोंसले में आपके प्राण प्यारे बाबा महाराज का दुलारा कृष्णदास बैठा है, और इसके द्वारा वो जो कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, वो हो रहा है। उन्होंने क्या लिखाया अपने विषय में, कागज कलम जरूर पकड़े उंगलियों हाथों से, अब तो वो भी याद नहीं है। एक स्वप्न जैसा हुआ है। और क्या अब आप तक अपना ये संदेश नित्य प्रति प्रातःकालीन मंगल बेला में
अपनी जीवन गाथा का वर्षण कराते हैं, दर्शन कराते हैं। इसके लिए भी मुझे पता नहीं, आप देखते होंगे मेरी आँखें बंद होती चली जाती हैं, जम्हाई बहुत आती हैं इस समय। मुझे पता नहीं कहाँ एक कोमा जैसे में हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि मेरे मुख से क्या निकल रहा है। ग्रंथ सामने अवश्य रहता है, आधार के लिए कि क्रम से कोई बात छूट न जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रंथ पीछे रह जाता है और मेरे मुख से कुछ और ही निकलता चला जाता है। ये प्रत्यक्ष दर्शन है आपके लिए और मेरे लिए। ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो मेरे परम पूज्य, मेरे प्राण प्यारे ने जो मेरे विषय में बोला, इसका मतलब ये नहीं कि अपने पूज्य श्री की इस परम आत्मीयता युक्त वाणी को सुनकर अहंकार बढ़ा लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं। अब इस अब इस बालक का परम कर्तव्य ये बनता है कि इसके विषय में पूज्य श्री ने जो भी कुछ आत्मीय बोले, उसके अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए, मेरा जीवन बनना चाहिए, जीवन बनाने में ही लगे रहना चाहिए, ना कि अहंकार बढ़ाने में। क्योंकि जीव की अपनी औकात ही नहीं, औकात ही कितनी है। उसे ये सदैव ख्याल रखना चाहिए कि जन्म जन्म से विकारों की कीचड़ में फंसा हुआ तुच्छ प्राणी भला क्या सदाचार की मूर्ति हो सकता है। ठाकुर जी से कह रहे हैं ये सदाचार की मूर्ति है। आप ऐसे सदाचारी बनो तो हम आजीवन तुम्हारा हाथ पकड़े रहेंगे। कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। परंतु ये महापुरुष तो इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि सब प्रकार से अपात्र को भी जबरन सुपात्र बनाकर उसमें अपनी वस्तु शक्ति संचार करके वस्तु थोप देते हैं। Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them. कुछ महानता, कुछ महान पैदा होते हैं, कुछों पर महानता थोप दी जाती है और कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं।